एक गांव में चार मित्र रहते थे। चारों की खासियत यह थी कि चारों अव्वल दर्जे के कामचोर और निकम्मे थे। और सबसे बड़ी बात, उनके आगे पीछे कोई नहीं था, यानी कि आगे नाथ न पीछे पगहा। जब वे भूखे मरने लगते तो वे कोई ना कोई काम सोच लेते। एक बार जब चारों भूख से मरने लगे तो चारों ने योजना बनाई कि क्यों ना चोरी किया जाए। उन्होंने सोचा, चोरी एक बार कर लेंगे तो बहुत सारा माल लूट लेंगे और फिर कुछ दिन काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन चारों में से तीन हष्ट-पुष्ट और बुद्धिमान थे, परंतु एक शरीर से कमजोर और दिमाग से भी कमजोर था, जिसका नाम दीनदयाल था। योजना के अनुसार चारों चोरी करने के लिए निकल पड़े। चारों ने पहले ही निश्चित कर लिया था कि किसको चोरी के समय क्या करना है। चारों ने एक मकान में सेंध मारी और अंदर घुसने के लिए जगह बनाने लगे। जगह बनाने में बहुत देर हो रही थी, शायद दीवार बहुत मजबूत रही होगी। उनमें से एक बोला, अगर साथ में कुदाल लिया होता तो जगह बनाने में आसानी होती। जब दीनदयाल ने यह बात सुनी तो वह दीवार फांदकर घर के अंदर चला गया और वहां पर सोते हुए लोगों को जगा जगा कर कहने लगा, भाई साहब, अगर कुदाल मिल जाए तो अच्छा होगा। एक अनजान आदमी की इस तरह आवाज सुनकर घर वाले जाग गए और चोर चोर कहकर चिल्लाने लगे। सभी ने दीनदयाल को पकड़ा और उसे दे दनादन पीटना शुरू कर दिया। घर वालों की आवाज सुनकर तीनों चोर वहां से दुम दबाकर भाग गए। दीनदयाल कैसे तैसे अपने आप को बचाते हुए वहां से भाग निकला। कुछ दूर चलने के बाद उसे उसके तीनों मित्र मिल गए। तीनों दीनदयाल से बहुत नाराज थे। वे दीनदयाल से कहने लगे, तू कितना बड़ा बेवकूफ है, तूने तो हमारी जान लेने का पूरा इंतजाम कर दिया था। अब ऐसा है, तुम अपना रास्ता अलग देखो और हम तीनों अपना रास्ता अलग देखते हैं। तुम हमारे साथ नहीं चल सकते। दीनदयाल तो मार खाने की वजह से पहले ही दुखी था और फिर अपने मित्र की यूं बातें सुनकर वह और दुखी हो गया। उसने अपने मित्र से माफी मांगी। कैसे तैसे उन तीनों ने दीनदयाल को फिर से अपने साथ कर लिया। अब वे चारों फिर से आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते बढ़ते वे आपस में बात कर रहे थे कि अब हम ऐसे मकान में नहीं जाएंगे जहां पर सेंध मारनी पड़ी। अब हम पक्के मकान में जाएंगे। कम से कम वहां पर सिर्फ ताला तोड़ने की ही मेहनत करनी पड़ेगी। वे बातें करते करते चल ही रहे थे, तभी उन्हें 2 मंजिला मकान दिखा। उन्होंने सोचा, इस घर में चोरी करना अच्छा रहेगा। यह घर देखने में किसी रईस का लग रहा है, यहाँ पर अच्छा माल पानी मिल जाएगा। यही सोचकर चारों उस घर के पास पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर एक ने कहा, देखो, इस बार हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। चारों ने मिलकर बहुत ही सावधानी के साथ घर का दरवाजा खोल लिया और सब अंदर घुस गए। उस घर को देखकर जैसा उन सबने सोचा था वहां पर बिल्कुल वही था। वे सब जल्दी जल्दी रुपए, पैसे, गहने, बर्तन आदि समेटने लगे। वे सब बड़े प्रसन्न थे। उनमें से एक ने कहा, अगर हमारे पास झोला होता तो कितना अच्छा होता, उसी में हम सारा सामान रख लेते, क्योंकि सामान ज्यादा है। अब हम इसे कैसे ले चले। जब दीनदयाल ने झोले की बात सुनी तो वह सोचने लगा, अपनी समझदारी दिखाने का यही मौका है। अगर मैंने इन लोगों को झोला ढूंढकर दे दिया तो ये लोग मुझे शाबाशी देंगे और मुझे निकम्मा नहीं कहेंगे। यही सोचकर वह घर के कोने कोने में झोला ढूंढने लगा। जब वह झोला ढूंढ रहा था तो अचानक से वह सिलवट्टे से टकरा गया। उसके टकराने की वजह से सिलवट्टा गिर गया और जोर की आवाज हुई। उस आवाज को सुनकर घर के सभी लोग जग गए और दीनदयाल खुद को बचाने के लिए खंबे के पीछे छुप गया। घर वालों ने जल्दी से लालटेन जलाई। जब उजाला देखा तो बाकी के तीनों चोर वहां से फिर से भाग लिए। अब घर वाले उस आवाज को ढूंढ रहे थे जो सिलवट्टे के गिरने से हुई थी। उन्होंने खंबे के पीछे दीनदयाल को देख लिया। उन्होंने दीनदयाल को बाहर निकाला और उसे खूब पीटा। दीनदयाल हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगा। जब घर वालों ने दीनदयाल की तलाशी ली तो उन्हें उसके पास से कुछ भी नहीं मिला। घर के मालिक ने दीनदयाल को माफ कर दिया और कहा, आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, परंतु आगे से ऐसी गलती करी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब तो दीनदयाल वहां से भागा। जान बची तो लाखों पाए। वह अकेला ही अंधेरी रात में आगे बढ़ने लगा। वह उस अंधेरी रात में अपने दोस्तों को ढूंढ रहा था। थोड़ी देर बाद उसके तीनों दोस्त उसे एक पेड़ के नीचे बैठे मिल गए। वे आपस में बात कर रहे थे, क्या दीनदयाल तो हमें मरवा कर ही रहेगा। इसकी बेवकूफियों की वजह से आज इतना सारा माल पानी हमारे हाथ से छूट गया है। तभी दीनदयाल ने उनसे कहा, देखो भाइयों, उन लोगों ने मुझे कितना मारा है, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है। इस पर तीनों ने एक साथ कहा, तुम तो हमें भी मरवाने पर लगे हो। किसी तरह से हम अपनी जान बचाकर वहां से भागे हैं। अब हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं। तुम अपना रास्ता खुद देखो, अपना जुगाड़ खुद करो।
हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले चलेंगे। इस बार तो दीनदयाल ने अपने दोस्तों के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, भाइयों, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझ पर दया करो। तुम सब तो जानते हो तुम्हारे बिना मैं अकेले कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। बहुत मनाने के बाद उसके दोस्तों ने उसे अपने साथ चलने को कहा, परंतु सब बारी बारी से दीनदयाल को समझा रहे थे कि चोरी के समय कैसे सतर्क रहना चाहिए। थोड़ी ही देर में चारों का अगला पड़ाव आ चुका था। उन्हें रास्ते में एक झोपड़ी दिखाई दी। चारों ने झोपड़ी के अंदर झांक कर देखा तो वहां पर एक बुढ़िया सो रही थी। चारों ने पहले तो सोचा, भला इस झोपड़ी में इस बुढ़िया के पास हमें क्या मिलेगा, परंतु फिर सोचने लगे, भागे भूत की लगोटी ही भली, बहुत कुछ नहीं तो कुछ ही सही। यही सोचकर चारों घर के अंदर घुसे। जैसे ही उन्होंने झोपड़ी में प्रवेश किया, उन चारों के नाक में स्वादिष्ट खीर की सुगंध चली गई। चारों ने इधर उधर देखा तो उनकी नजर एक मटके में गई जहां पर खीर बनी भी रखी थी। खीर को देखकर चारों के मुंह में पानी आ गया, और वैसे भी चारों कई दिनों से भूखे थे। चारों ने सोचा, सबसे पहले तो हम यह खीर खाएंगे, उसके बाद देखते हैं इस झोपड़ी में और भी क्या चीजें हैं जिन्हें हम अपने साथ ले जा सकते हैं। चारों खीर खाने के लिए बैठ गए। तभी दीनदयाल ने सोचा, लगता है बेचारी बुढ़िया ने खीर नहीं खाया। वह खीर बनाकर तो रख दी, परंतु बिना खाए ही सो गई। जब वह सोकर उठेगी, उसे खीर नहीं मिलेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। क्यों ना थोड़ी सी खीर इस बुढ़िया को खिला दी जाए। उसने चम्मच में खीर भरी और बुढ़िया की तरफ जाने लगा। तीनों मित्र उससे कहने लगे, अरे मूर्ख, यह तू क्या कर रहा है? इससे तो बुढ़िया जग जाएगी। जब तक उसके मित्र उसे टोके, दीनदयाल बुढ़िया के मुंह में खीर डाल चुका था। खीर इतनी गर्म थी कि खीर डालते ही बुढ़िया का मुंह जल गया। बुढ़िया हाय हाय करके उठकर बैठ गई। जब बुढ़िया उठकर बैठी, उतने में ही चारों एक एक कोने में जाकर छिप गए। दीनदयाल तो एक छज्जे के ऊपर छिप गया। बुढ़िया खुद से ही कहने लगी, ना जाने मेरे मुंह में गरम गरम खीर किसने डाल दी, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। बुढ़िया जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसके इस तरह बोलने और चिल्लाने की वजह से उसके सारे पड़ोसी वहां पर आ गए और बुढ़िया से उसके चिल्लाने का कारण पूछने लगे। बुढ़िया ने कहा, मैंने अपने लिए खीर बनाई थी, खीर बहुत गर्म थी, इसीलिए मैंने सोचा सबसे पहले मैं एक नींद की झपकी ले लेती हूँ, तब तक खीर ठंडी हो जाएगी, उसके बाद मैं उठकर खीर खा लूंगी। पर पता नहीं किसने मेरे मुंह में गरम गरम जलती हुई खीर डाल दी। देखो मेरा मुंह भी जल गया है। पर यहाँ पर कोई दिख भी नहीं रहा है। सबने खोजा पर उन्हें घर में कोई नहीं मिला। बुढ़िया ने भगवान को याद करते हुए कहा, मेरे मुंह में खीर किसने डाली, अब तो यह ऊपर वाला दीनदयाल ही जाने। छज्जे पर छिपे दीनदयाल ने सोचा, यह बुढ़िया तो सिर्फ मेरा ही नाम ले रही है। दीनदयाल को गुस्सा आ गया। वह वहीं से बोल पड़ा, क्यों? दीनदयाल ही क्यों जाने? वो जो चक्की के पीछे छिपा है, या फिर वो जो अनाज की कोठी के पीछे छिपा है, और या फिर वो जो बरामदे में खंबे के पीछे छिपा हुआ है, वो क्यों ना जाने? सब कुछ बस दीनदयाल ही जाने। जब सबने दीनदयाल को सुना तो उन्होंने दीनदयाल को छज्जे से उतारा और उसे खूब पीटा। जब सभी लोग दीनदयाल को पीट रहे थे तो उसके पीटने की आवाज सुनकर उसके तीनों मित्र वहां से चुपचाप भाग लिए। अब इस बार भी दीनदयाल अपनी मूर्खता के कारण फिर से पीटा गया। उसी दिन से दीनदयाल ने यह शपथ ली कि वह जीवन में कभी भी चोरी नहीं करेगा। वह उस बुढ़िया के घर में ही काम करने लगा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।